स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 चलेगा आज। तो ये जो हम इन एग्जाम्पल को सोल्व कर रहे थे, ठीक है, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद इनको सोल्व कर रहे थे। तो इनका जो सोल्यूशन होता है y बराबर u इंटू वी इनका सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम u निकालते हैं। u बराबर क्या होता है, e⁻⁻1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स, फिर u इंटू वी इस इक्वेशन में रख के ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है टू इट्स नॉर्मल फॉर्म में d/v/dx² प्लस x इंटू वी बराबर y। वेयर x बराबर कितना होता है, x बराबर होता है ये q -1/2 dp/dx -1/4 p का स्क्वायर। और y किसके बराबर होता है, y बराबर होता है r e⁻1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स। एक्स और y का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है। और इससे भाई u तो हम पहले ही निकाल लेंगे, इससे किसका मान निकलेगा, v का। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है y बराबर u इंटू वी, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो चलिए भैया इसको कर लीजिए यहाँ पे, इसको सोल्व करने के लिए हेयर, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए इसकी। कंपेयर फर्स्ट विथ समीकरण एक की तुलना किससे करनी पड़ेगी, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर r। हेयर p की वैल्यू देखिए 1/x⁻⁻1/3। q का मान देखिए 1/4 x⁻2/3 माइनस 1/6 x⁻4/3 माइनस 6/x²। और r की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो u का मान निकालिए, ठीक है। तो हम जो छांटते हैं वी चूज u इक्वल टू e⁻1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स e⁻1/2 इंटीग्रल p का मान जरा बताना भैया, ऊपर ले जाओ x⁻1/3 इंटू डी एक्स e⁻1/2 इंटीग्रल कर दीजिए x की पावर, ठीक है। 1/3 में एक जोड़ेंगे तो 2/3 बचेगा, 2/3 बटे में भी कितना आएगा 2/3, ठीक है। तो e⁻−3/4 x की पावर कितना आ जाएगा 2/3। इसके बाद पुट करते हैं, पुटिंग y बराबर u इंटू वी इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। दी गिवन इक्वेशन reduces to its नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस होके क्या आ जाती है ये d/v/dx² प्लस x इंटू वी बराबर y। समीकरण इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। तो x का और y का मान निकालिए वेयर। तो चलिए x का मान देखिए वेयर x इक्वल टू q -1/2 dp/dx -1/4 p का स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ से q का मान रखिए, q का मान 1/4 x⁻2/3 माइनस 1/6 x⁻4/3 माइनस 6/x² माइनस 1/2 dp/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, पहले तो इसे ऊपर ही ले जाइए x⁻1/3,
तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर -4/3 नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/3 x की पावर माइनस के कितना 4/3 1/4 p का स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2/3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए भैया इसको सोल्व कर दीजिए। इसको सोल्व करके देखिए कितना आएगा। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा इसमें भैया, ये तो सीधा कट ही जाएगा ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6/x स्क्वायर माइनस 1/6 नीचे ले आओ इसको, x की पावर 4/3 ये भी कट जाएगा। तो x बराबर 6/x स्क्वायर एंड किसका मान निकालिए y का मान निकालिए। y का मान निकालने के लिए r तो 0 ही है, तो फॉर्मूला क्या होता था इसका r e⁻1/2 इंटीग्रल p dx। जब r 0 है तो y किसके बराबर जाएगा 0 के। x और y का मान कहाँ रख दीजिए सेकंड में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड। नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। तो ये मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए x और y का मान। चलिए, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो ये आ जाएगा d2v/dx स्क्वायर प्लस x का मान बताइए 6/x स्क्वायर इंटू v और y का मान तो कितना 0 के बराबर है। तो इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करने के लिए x स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए और ये 0 में चला जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर d2v/dx स्क्वायर प्लस का कितना बच जाएगा 6v बराबर 0। अब ये बन गई होमोजीनियस इक्वेशन। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन यदि x dy/dx या dv/dx ही बनेगा इसमें तो, और x स्क्वायर d2v/dx स्क्वायर मतलब इस तरह के बन जाते हैं तो होमोजीनियस होती है। तो होमोजीनियस होती है तो इसकी जगह तो क्या रखते हैं, इसमें हम d रखते हैं और इसकी जगह क्या रखते हैं d-1 रख के इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ ये d क्या होता है, जहाँ ये d होता है d/dz होता है। तो ये कैसी इक्वेशन बनी, होमोजीनियस इक्वेशन बनी। तो लिख देंगे विच इज होमोजीनियस, ठीक है। तो कैसी इक्वेशन है ये, होमोजीनियस है। तो क्या पुट करना पड़ेगा इसमें, इसमें होमोजीनियस में पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू e⁻z एंड डिनोटिंग d/dz बाई d वी गेट। तो देखना इसमें हमें क्या प्राप्त होता है। कहीं ऐसा लिख रहा होगा तो इसकी जगह क्या आएगा d-1 आता है v और प्लस का कितना 6v बराबर 0। तो ये मेथड आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो ये v को बना जाएगा, अंदर गुना कर दीजिए d स्क्वायर माइनस d हो जाएगा और प्लस का कितना 6 हो जाएगा इनटू कितना v बराबर 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, कितने आएंगे इसके फैक्टर बोलो। इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 दूनी 6 ना, d-3 और d+2 नहीं, d+2 तो नहीं आएंगे क्योंकि ये 6 कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी जो फैक्टर
बनेंगे, क्या फैक्टर आएंगे इसके? 6 एकम 6, 6 एकम 6 से तो नहीं आएगा, 3 दूनी 6 से ही आएगा, तो 3d माइनस 2d से तो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये फैक्टर देखिए क्या बनते हैं इसके, फैक्टर क्यों नहीं बन रहे? अच्छा, x जो है माइनस का है, x जो है कैसा है ये? माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, और ये भी माइनस आएगा, और ये भी माइनस आएगा, ठीक है। तो अब देखिए डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2d माइनस 6 इंटू वी बराबर 0। तो क्या क्या आ जाएंगे बताइए? d माइनस 3 और d प्लस 2, d माइनस 3 d प्लस 2 इंटू वी बराबर 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस नीचे तो दिख जाएगा ना, m माइनस 3 बराबर 0, या पहले ऐसे लिख दो m प्लस 2 बराबर 0। तो m की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 2 वैल्यू, 3 और कितनी? माइनस 2। तो चलिए m की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 3 और m की वैल्यू माइनस 2। CF बराबर कितना आएगा? C1 e की पावर 3z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z, और e की पावर z बराबर x था, तो CF बराबर C1 x क्यूब प्लस C2 1/x² हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 से। और पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड तो 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आएगा। सॉल्यूशन बोलिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड इज v बराबर CF प्लस PI। v बराबर CF का मान तो ये रहा C1 x क्यूब प्लस C2 बटे x², वो तो 0 हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हैंस द जनरल सॉल्यूशन, hence the general solution of equation first is y बराबर u इंटू वी। y बराबर u का मान जो था देख के लिख सकते हैं, ठीक है। यह देखना कितना था, इसमें मैंने तो मिटा दिया भी है। ये e की पावर माइनस 3/4, e की पावर माइनस 3/4 और x की पावर 2/3 था शायद, x की पावर 2/3, और v तो ये भैया है ये C1 x क्यूब प्लस C2 बटे x²। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो कर लीजिए चलिए। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो अब। चलिए एग्जांपल नंबर 12 सोल्व, इसको सोल्व करना। चलिए इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। हेयर p का मान बताइए, हेयर p इक्वल टू -4x, q की वैल्यू देखिए 4x² -3 pq, r की वैल्यू देखिए e की पावर x²। इसके बाद u निकालते हैं, ठीक है। चलिए v निकालिए, u बराबर का फॉर्मूला बोलिए e की पावर -1/2 इंटीग्रल p dx, e की पावर -1/2 इंटीग्रल -4x इंटू dx। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x²/2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, e की पावर x², ठीक है। इसके बाद
चलिए वो फर्स्ट मान रखी। तो उसके बाद पुटिंग y बराबर u इंटू वी इन इक्वेशन फर्स्ट, देन it reduces to its normal form, normal form में रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म बताइए क्या आ जाएगी, डी टू वी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, वेयर x बराबर q माइनस 1/2 dp बटे dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। x का मान निकालिए, q का मान जरा रखना 4x स्क्वायर माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1/2 dp बटे dx माइनस के 4 आएगा, 1/4 p का स्क्वायर करिए, 4 चौक 16x स्क्वायर। चलिए निकालिए भैया x का मान, x बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस के 2 माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। एंड किसका मान निकालिए, y का मान। y का मान क्या होता है, r e की पावर 1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, r का मान e की पावर x स्क्वायर e की पावर 1/2 इंटीग्रल p का मान -4x इंटू डी एक्स। तो y बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर e की पावर 1/2 इंटीग्रल करना जरा इसका कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की एक्स स्क्वायर। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इन दोनों का मान रख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकंड, डी टू वी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान देखना -1 यानी कि v हो जाएगा और बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। चलिए, इतना तो आगे तो जगह नहीं है, इतना नोट कर लीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी इसकी डी स्क्वायर -1 इंटू वी बराबर, अच्छा पहले तो लिख लेना इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन बाद में आएगी अभी, इसको पहले ऐसे लिख लेना इक्वल टू 1। अब लिखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी की जगह m रख देते हैं, -1 बराबर 0, m का मान +-1, CF बोलिए C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर +x, +-1 से ये आ जाएगा। अब CF आ गया तो PI निकालिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD, FD मतलब डी स्क्वायर -1 और इंटू में कितना आएगा 1। तो इसको e की पावर 0x भी लिख सकते हैं, 1/d स्क्वायर -1 क्या लिख लीजिए, e की पावर चलिए 0x लिख लीजिए। और यदि e की पावर x की फॉर्म होती है, d की जगह सीधा a रखते हैं और a का मान 0, तो 0 रखेंगे यहाँ पे। तो ये तो भैया -1
1 आ जाएगा। सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो बताइए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा v बराबर सी एफ प्लस कितना पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ का मान कितना था, सी एफ का मान था C1 e की पावर -x। सेकंड या थर्ड का मान लीजिए, ये सॉल्यूशन जो आता है इसको चलो थर्ड मान लेना, थर्ड का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड का सी एफ प्लस पी आई, सी एफ का मान ये रहा, कहाँ गया, e की पावर -x प्लस C2 e की पावर x पर्टिकुलर इंटीग्रल -1। चलिए इसका जनरल सॉल्यूशन बोल दीजिए। Hence the general solution of given equation, hence the general solution of given equation is y बराबर u इंटू वी, y बराबर e की पावर x स्क्वायर, v का मान C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर x -1। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब थर्ड एग्जाम्पल ये दे रखा, तो ये भी इस तरीके से ही एग्जाम्पल होएगा, आसान ही एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप लोग कर लोगे। और एक एग्जाम्पल और दे रखा इसमें 14, तो वो भी मतलब इसी तरीके से कर लोगे। वैसे भाई सोल्व तो हो ही रखा है इसमें, और कोई नई बात भी इसमें नहीं है। क्वेश्चंस में मैंने जैसे मतलब देखा इनका जो सॉल्यूशन है, तो मतलब सेम जैसे कर रहे इस तरीके से ही होएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एक्सरसाइज सेकंड की अधिक से अधिक क्वेश्चंस करके देखिए आप लोग, ठीक है। तो इसके जब क्वेश्चन करोगे आप लोग, तो इनके सॉल्यूशन भी मतलब इसी तरीके से होंगे जैसे मैंने ये एग्जाम्पल कराए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये जो आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सरसाइज सेकंड, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप लेक्चर नंबर, आप ठीक है, लेक्चर नंबर 10 से लेके 10 से 13 तक कर लेना। मतलब 13 तक ये एक्सरसाइज सेकंड दे रखी इन्होंने, ठीक है। तो पहले तो भैया ये दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट करना, उसके बाद एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन करके देखना। तो उसका जो सॉल्यूशन है आगे का, उन एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, पहले तो उनको खुद से करके देखना। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, सभी वीडियो मिलेंगी आपको। तो लेक्चर नंबर 10 से लेके 13 तक में एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे लेक्चर नंबर यदि 9 भी देखोगे, तो उसमें तो मेथड बताया गया कि ये जो मेथड हम कर रहे किस तरीके से मेथड आया ही, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 9 देखोगे तो ये मेथड बताया गया उसमें। तो ये क्वेश्चंस आप लोग चलिए करके देखिए, ठीक है ना। और वैसे इस मेथड से आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी क्वेश्चन करके एक्सरसाइज फर्स्ट के भी क्वेश्चन इस मेथड से करके देख सकते हैं वैसे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो मेथड नहीं आएगा लिखा हुआ, वहाँ पे तो सोल्व द क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो इनकी अच्छे से सभी प्रैक्टिस करिए, और जो सॉल्यूशन ना हो तो जो मैंने लेक्चर आपको बताए इनमें देखिए उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लेक्चर देखना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।